सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज है 2 तारीख और दिवाली हमारे यहाँ तो बड़ी छोटी सारी दिवाली हो चुकी है। हम लोगों ने 31 को ही दिवाली मना ली थी। तो आज ये व्लॉग 2 नवंबर का मैंने शूट कर रही हूँ। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था। अभी घर सब ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। घर के काम सब स्टार्ट करने हैं। बच्चे सोए हैं। हस्बैंड अपने काम से कहीं अपने फ्रेंड्स में गए हैं। तो ये रहे मेरे बच्चे भी अभी तक यहाँ पे सोए हैं। सारे कपड़े वगैरह सब फैले पड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की दिवाली कैसी मनी है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जो नाइट सूट है ना, ये मेरे भाई ने मुझे दिया है। कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। और हम लोग कल मनाने वाले हैं भाई दूज। आप लोगों के यहाँ पे कब हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताते ही नहीं है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो ब्लॉग है ना फ्रेंड्स, ये 2 और 3 तारीख का ब्लॉग है। मैंने ब्लॉग बनाया तो है डेली के डेली ही, जो एक आध दिन मिस हो रहे हैं भले, बट ये त्यौहार हैं और त्यौहार में ना पता है कितने घर के काम होते हैं। सारे फ्रेंड्स फैमिली घर में मिलने आते हैं। तो उसी सब में ना मैं अपनी वीडियो जो है वो एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे पेंडिंग भी हैं, मुझे करने हैं। और बस 1-2 दिन में सारे टाइम सब पहले की तरह फिर से हो जाएंगे। बच्चों के स्कूल, हस्बैंड की ऑफिस, फिर से ये जो 4-5 दिन की छुट्टियां मिलती है ना, इसी में सभी कुछ करना है। घर के काम, फ्रेंड्स, फैमिली सभी को देखना है। सो फ्रेंड्स, साल भर का त्यौहार भी है, हम लोग इसी के लिए इंतज़ार भी करते हैं। तो बहुत मज़ा आया दिवाली मना के, बहुत अच्छी रही दिवाली। सो आप लोगों की कैसी रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़ा आया इसी बहाने। मतलब शुभ दीपावली है यार। इसमें छोटे बड़े सभी को बहुत खुशी मिलती है। सभी को कुछ ना कुछ माता लक्ष्मी कुछ ना कुछ दे के ही जाती हैं। तो बस खुशियाँ बांटो, खुशियाँ लो, खुशियाँ दो। और बहुत मज़ा आता है त्योहारों में। बहुत खर्चे भी होते हैं गाइस। तो सब कुछ हो गया, निपट गया, लेकिन बस ये भाई दूज रह गया है। भाई दूज मनाते उसके बाद सब कुछ अपने लाइन पे मंडे से सब कुछ आ जाने वाला है। जैसे कि डेली रूटीन सबका चल रहा था, बच्चों का स्कूल, बच्चा और हस्बैंड का ऑफिस, तो ये सब चलने ही लगेगा। और जब तक नहीं चल रहा है तब तक देखिए रोज़ नए कपड़े पहने जा रहे हैं, रोज़ नए कपड़े धोए जा रहे हैं। रोज़ के रोज़ मैं ना एक भी चीज़ ना पेंडिंग नहीं रख रही हूँ। जो भी बच्चों के हैं, हस्बैंड के हैं, मतलब त्योहारों के कपड़े, तो और जो डेली हम लोग पहनते हैं वो अलग। तो ये सारे जो भी है ना, मैं सब सेट करके हटाए जा रही हूँ। नहीं तो फिर क्या है ना, कपड़े की पूरी ढेर हो जाएगी, पूरी ढेर लग जाएगी। तो मैं क्या है ना कि जो दिवाली में बच्चों ने पहने थे वो सारे प्रेस कर कर के धो के मैं जैसे ही टाइम मिल रहा है मैं हटा दे रही हूँ। जैसे ही मुझे थोड़े टाइम मिल रहे हैं, क्योंकि इसी के वजह से जो मेरे वीडियोज़ है ना उसकी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ना कि फिर घर के जो मतलब जो भी थोड़े बोड़े जो भी काम है ना वो ऊपर नीचे रह जाएंगे। तो बस ये सारे चीज़ सिस्टमेटिक हो जाएं, बाकी के सारे काम तो होते ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे ना सारे कपड़े वगैरह रख के हटा दे रही हूँ। और ये 2 नवंबर में कुछ भी मतलब करना ऐसे कुछ था नहीं, घर पे ही सभी लोग थे। आज तो मैं सिर्फ पूरा दिन आराम करना चाहती थी। जो नॉर्मल घर के काम है, झाड़ू वगैरह लगा के, घर में जो भी लंच बना के, उसके बाद मैं ना बस सिर्फ आज पूरा दिन आराम करना चाहती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो कहीं जाके आते हैं, मेरी फैमिली ने भी बोला, बट मैं आज के दिन पूरा बस ऐसा लग रहा था कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मैं सो जाऊं। अब भी मैंने इतनी सफाई की थी। सफाई करने के बाद देखिए खिड़कियों में झाले लगने स्टार्ट हो गए, क्योंकि डेली के डेली होते हैं ना कि जितनी भी सफाई कर लो और ये सब होते ही रहते हैं। और कार्तिक माह भी चल रहा है, तो बस अब भाई दूज बीतते ही फिर उसके बाद में
छठ पूजा, हम लोग तो छठ पूजा मनाते नहीं, बट मैं दर्शन करने कभी कभार जाती तो हूँ जहाँ पे छठ पूजा होती है। और फिर उसके बाद में अपना तुलसी विवाह, ये सारे त्यौहार जो है ना वो थोड़े मोड़े करके मैं बनाती हूँ यार। सब करना चाहिए, अगर हम लोग करेंगे हम ही लोग को देख देख के बच्चे भी सीखेंगे, बच्चों को भी मालूम पड़ेगा कि अपनी त्यौहार क्या होती है, अपने कल्चर में क्या क्या होता है। तो बस मैंने यहाँ पे मतलब घर को ठीक के डस्टिंग वगैरह करके मैंने झाड़ू लगा दी पूरे घर में। बच्चे भी सोए हैं, लेकिन अभी मैं बच्चों को उठाऊंगी। बच्चे 2-4 दिन की इनकी जो छुट्टियां हैं वो बच्चे एंजॉय कर ले, सो ले। मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ कि चलो ठीक है 2-4 दिन की छुट्टियां हैं, उन लोग सो ले, नहीं तो फिर उन लोगों को डेली की डेली वही 5:30 पौने 6 बजे उनको उठना ही होता है सुबह मॉर्निंग में, और उनका टाइम टेबल फिक्स ही रहता है डेली का। तो जब तक छुट्टियां हैं तब तक एंजॉय कर ले, क्योंकि बहुत प्रेशर अभी था, उनका एग्ज़ाम था, दिन रात उन लोगों ने एक किए हैं। तो अभी फ़िलहाल छुट्टियों की मज़ा ले ले। और छुट्टियां बीतते ही हम लोग तो कहीं गए नहीं, मतलब दिवाली के वेकेशन होते ही हम सेकेंड डे निकल जाते हैं 1-2 दिन के लिए बाहर, बट इस टाइम हम लोग नहीं जा पाए गाइस किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, देखते हैं। इस बार मेरी फैमिली जा रही है, मतलब मेरे ससुराल वाले सभी लोग जा रहे हैं, बस मैं नहीं जा रही हूँ। हर बार मैं जाती थी कोई नहीं जाता था, इस बार मेरी फैमिली सब ससुराल वाली जा रही है, मैं नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मेरे ससुराल में हर चीज़ों में, हर एक कामों में मुझे जब करना होता है तो मुझे आगे रखा जाता है। और जब जहाँ मेरे ससुराल में ऐसा होता ही है, जब मुझसे किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ का मतलब वो रहे तो मुझे आगे रख दिया जाता है, और जब मुझे काम ना रहे मेरा तो मुझे पीछे कर दिया जाता है। मैं दूसरों से क्या बोलूँ, जब मेरे हस्बैंड ही मुझे नहीं, क्या उसमें मेरे ससुराल में मुझे करते, मतलब मैं कुछ बोलने, क्या मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है वो आप लोगों को मतलब बताने का, उसे मैं डिटेल वाइज नहीं बता सकती गाइस। बहुत सारे रीज़न हैं, खुल के बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि सोशल मीडिया है और इस पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ऐसे हैं कि सभी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैं एकदम खुल के भी इस पे बात नहीं कर सकती हूँ। बस आप लोगों को बता दिया कि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल नाश्ते के लिए मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, बच्चे भी सो के उठ गए हैं, और हस्बैंड भी आ गए थे अपने फ्रेंड लोगों के साथ में। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि लेफ़्ट ओवर राइस जो है, मैं उसी को ना शेज़वान फ्राई राइस मसाले डाल के मैं उसे और राइस को फ्राई करूँगी। और ये सब बाजू से नाश्ते आए, मतलब मेरे कलीग्स जो हैं ना, मेरे नेबर्स, उन लोगों ने मुझे दिए हैं जो भी नाश्ता, जो प्लेट होते हैं दिवाली के, तो वो सब उन लोगों ने एक्सचेंज किए हैं। तो थाली हमारे यहाँ पे आती जाती है, सभी के यहाँ देना पड़ता है और सभी के घर से आती है। तो बस अभी सब बच्चे एंजॉय करेंगे और मुझे भी सभी को देना है। तो आफ्टरनून में मैं अभी सारे काम कर लूँगी, उसके बाद आफ्टरनून में आराम से बच्चे भी तैयार हो जाए, थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाए, नाश्ता वगैरह कर ले, उसके बाद उन लोगों को भेजूँगी सभी के यहाँ पे। एक्चुअली मुझे ही जाना चाहिए, बट फ्रेंड्स मैं ना जा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि घर के इतने काम होते हैं, ये सब निपटाने में ही पूरा टाइम लग जाता है कि मैं जा ही नहीं पाऊँगी। मुझे हमेशा कंप्लेन आते कि आप नहीं आते, बच्चों को ही भेज देते हो। तो यहाँ पे मैंने फल्ली दाना डाला है, प्याज, ओनियन, कड़ी पत्ता, जीरा, ये सब डाल के ना मैं राइस को ना मतलब फ्राई कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है।
इसी मसाले की बात कर रही थी गाइस। ये मसाला डालने के बाद ना इस राइस की ना टेस्ट ही अलग हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस लगता है इसका टेस्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत मस्त है ये राइस। आप लोग कभी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद में ना मैंने व्लॉग यहाँ पे से डायरेक्ट भाई दूज का मैंने कंटिन्यू किया है यहाँ से। तो हम लोग पहुँच गए थे मायके और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं, अपने हस्बैंड के साथ आए हैं। और मेरे मायके का घर थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ देखिए मेरे भाई ने जो शर्ट पहना है ना, ये मेरी सिस्टर ने दिया है, जो ग्रीन ड्रेस में पहनी हुई है। तो मेरे भाई ने क्या किया कि सभी का गिफ्ट ना थोड़ा थोड़ा टाइम पहन के मेरे भाई ने सभी का देखा। और ये मैं दे रही हूँ अपने भाई को कुर्ता अपनी तरफ से। और सभी बच्चों के लिए भी मैंने टी शर्ट लेके आई थी। और ये भाई अभी मेरी सिस्टर का पहनने के बाद अब वो मेरा वाला पहन के ट्राई करेगा। तो मैं सभी को पहना के इसलिए दिखा रही थी क्योंकि गाइस ना बच्चे सब बड़े हो चुके हैं, पहनने में ना सभी का साइज़ जो छोटा ऊपर होता है। तो मैं अब भी ही देख लूँगी, नहीं तो क्या होगा ना कि छोटा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर बाद में एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती है और सामान भी ठीक से मिलता नहीं है। तो मैं सभी को अब भी अपने सामने ही पहना के देख रही हूँ। सभी बच्चों के लिए जो भी मेरी रिद्धि सिद्धि सभी को टीका करेंगी, तो सभी के लिए मैं टी शर्ट ले आई हूँ। तो जो मेरी रिद्धि सिद्धि का मेन भाई है, मेरी जेठानी का लड़का, तो रिद्धि सिद्धि उन्हें टीका नहीं लगा पाई थी शाम को। वो मतलब मैं कुछ ली नहीं थी और मैं आप भी मम्मी के घर पे जाते समय ही सभी के लिए मैं लेके गई हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास टाइम ही नहीं था मैं जाने का। तो मैं आज के दिन ही लेके गई थी। तो फिर यहाँ से जब मैं लौटी तो फिर मैं उनके घर पे मैंने बच्चों को भेज दिया था, बट वो टीका नहीं लगा पाई अपने भाई को। और मेरी रिद्धि सिद्धि को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और रिद्धि सिद्धि का दिल भर आया था। आने के बाद में बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी भाई लाके दो, मुझे भी मेरा खुद का भाई चाहिए। ये सब मगर मतलब रोज़ का मुझे इनको मतलब टीका लगाना, उनको टीका लगाना। बच्चों को ऐसा फ़ील होता है ना कि ये क्या मतलब कि अगर मेरा खुद का ही भाई होता तो मुझे सभी के घर नहीं जाना पड़ता टीका लगाने, मैं अपने भाई को खुद यहाँ लगाती। तो मेरी रिद्धि सिद्धि को बहुत ही बुरा लगा था। तो मैंने अपने बच्चों को खुद ही समझाया कि बेटा अपने लल्ला को बाल गोपाल जो हमारे घर पे हैं आप उन्हें कर दो, अब क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो है भगवान ने जो दिया है हमें उसी में खुश होना पड़ेगा। अब जो नहीं दिया है तो वो कहाँ से लाके मैं दे सकती हूँ जो मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे बच्चों ने मांगा है मैं सब कुछ लाके दी हूँ, बट जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं कहाँ से कर सकती हूँ। बाय द वे वो बात छोड़िए। तो यहाँ पे मेरे भाई ने मेरा दिया हुआ कुर्ता पहन लिया है और मैं अपने भाई का टीका कर रही थी। तो भाभी को कैसे भूल गई, क्योंकि भाई और भाभी की जोड़ी बनी रहे भाई। और भाई और भाभी को दोनों जन को बैठा के मैं टीका करती हूँ हमेशा ही, जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से ही। तो भाई और भाभी का दोनों जन का टीका करती हूँ और भाई भाभी की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे हमेशा। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, यही प्रेयर करती हूँ कि दोनों की जोड़ी बनी रहे और इसी तरीके से हम हर साल हंसी खुशी भाई दूज मनाए। तो सभी को मैंने टी शर्ट दे दिया है, जो भी सभी के लिए गिफ्ट लाई थी, और सभी को अपना दिया हुआ जो मीठा हम लोग लेके आए थे। तो सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे टीका कर रही हूँ। उसके बाद मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर जो हैं वो करेंगी। तो मैं सभी को मीठा खिला रही थी, इन लोगों को खिला रही थी। तो मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लग रहा था कि इनका भी मतलब त्यौहार मनाया जाए ऐसे ही, वो भी ऐसा सोच रहे थे। बट शाम होते होते भगवान भी मतलब अच्छा ही सोच रहे थे। तो मेरी ननद भी आ गई थी भाई दूज मनाने। मतलब देख के भी ऐसा मन होता है ना कि हाँ चलो इन लोग कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड की मतलब हम मेरे माया ससुराल में मेरी ननद इस बार फर्स्ट टाइम भाई दूज मना रही थी। हर साल नहीं आते थे, लेकिन इस साल मेरी ननद भी आई और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों का देखते हैं ना, तो उनको भी शायद मन कर रहा होगा कि टीका मुझे भी लगाए। तो इस बार मेरी ननद ने भी वो शौक़ पूरा कर दिया मेरे हस्बैंड का। मैं पिछले साल 2 साल से मैं भी अपनी ननद का वेट कर ही रही थी। देखिए यहाँ पे मेरी भाभी को हटा के मेरे हस्बैंड खुद ही बैठ गए, बोले कि चलो तुम मैं मुझे भी टीका लगा दो। मतलब मजाक कर रहे थे मेरी उनके साथ में।
तो यहाँ पे सभी बच्चे लोग भी मतलब मस्ती कर रहे थे और बहुत मज़ा आता है गेट टुगेदर इस तरीके से करके। घर छोटा है मेरे मायके का, बट सभी का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग उसमें एडजस्ट हो ही जाते हैं। आज का ड्रेसिंग मैंने थोड़ा अलग इसलिए किया था फ्रेंड्स, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं बहुत हैवी ड्रेस पहन के नहीं आ पाई, तो मैंने यही पहन के आई थी। और यहाँ पे देखिए जो जो अपनी अपनी मिठाई लेके आए थे सभी लोग भाई भाभी को खिला रहे थे और सभी को खिला रहे थे। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने मनाया अपना हैप्पी भाई दूज, बहुत ही मज़ा आया। और मम्मी ने सभी का गिफ्ट दिया, इस बार पैसे ही दिए थे मम्मी ने, क्योंकि मम्मी कुछ ले नहीं पाई थी तो सभी को पैसे दे दी थी। और यहाँ बच्चों ने भी अपना भाई दूज मनाया, यहाँ तीनों भाई बैठे हैं, तीन पहले हम लोगों ने मनाया फिर उसके बाद। और यहाँ पे देखिए मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, ये जो मोटी सी है ना, ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है गाइस। तो इसने ये टी शर्ट दिया भाई को, तो भाई का भी मतलब भाई ने सभी का थोड़ा थोड़ा टाइम पहन के सभी को दिखाया। तो यहाँ पे अब बच्चे कर रहे हैं टीका सभी भाइयों का। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि भूमि बड़ी है तो भूमि कर रही है, उसके बाद रिद्धि सिद्धि कर रही हैं और सभी भाइयों का टीका। और इन लोग टीका करते करते तो सब भाई बहन मार पीट करने ना ले, इसीलिए हम लोग खड़े होके देख रहे हैं बरोबर। मम्मी यहाँ पे जो जो टीका लगा रहे हैं सभी को मम्मी दे रही है पैसे, मम्मी सभी को एक जैसा पैसे ही दी है, और मेरी सिस्टर भी दे रही है रिद्धि सिद्धि को पैसे। तो इसके अंदर ना मतलब मेरी भाभी है और हम तीनों सिस्टर, और इसमें मेरी सबसे बड़ी जो सिस्टर है ना वो गांव में है, तो वो हमारे पिक में नहीं दिखती है। तो देखो कब मेरे व्लॉग में आप लोगों को मैं आपको अपनी बड़ी सिस्टर से मिलाऊंगी। उसके बाद यहाँ खाया हम लोगों ने जम के खाना, और यहाँ पे देखिए ये एकदम आराम से फैल के खा रही है। सभी लोगों का खाना हो गया था, लास्ट में हम लोग बैठे थे खाना खाने। उसके बाद खा पी के हम लोग एंजॉय करके शाम को आए। मैक्सिमम शाम को हम लोग को 6 से 7 बज गया था आने में। इन लोगों ने खा लिया है, खा के यहाँ आराम कर रहे हैं, और हम लोग बच्चे लोगों ने भी बेडरूम में बैठ के खा लिए थे। फिर हम लोग पहुंच गए अपने घर, और उसके बाद हम घर आ गए थे। उसके बाद मेरी ननद ने दिया सरप्राइज़, और ये आई थी 9 बजे के लगभग हमारे घर, और यहाँ पे ये भी भाई दूज मना रही है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है ये आ गई। और मेरे हस्बैंड को भी हम लोगों का देख के ऐसा लग रहा था, और मेरी ननद को भी शायद ऐसा फील हो रहा था। तो जो भी होता है भगवान अच्छा ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका भी भाई दूज हो गया, और इन दोनों की मस्ती देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाल मचा रहे थे दोनों, क्योंकि इतने रात को आए थी। मतलब मेरी ननद सरप्राइज़ दे रही थी और मेरे हस्बैंड जल्दी ही सो जाते हैं, तो बोल रहे थे कि ये नारियल का क्या करूँ, तेरे सिर पे फोड़ दूँ। तो इन दोनों की मस्ती यही चालू थी कि ये नारियल का क्या करूँ, तो बोल रही है तेरे सिर पे फोड़ देता हूँ मैं, तो चटनी बना के खा लो। दोनों की इतनी मस्ती हो रही थी ना कि पूछो ही मत। तो यहाँ भाई दूज यहाँ पे अच्छे से इनका भी मन गया था। तो इसी तरीके से हमारा त्यौहार बीता। तो यहाँ पे गिफ्ट दे रही थी, और दोनों ही कार्टून हैं, दोनों ही भाई बहन एक कार्टून है, पूछो ही मत। दोनों का अगर मैं मतलब अभी भी ना रोको ना तो दोनों की मारपीट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपने हाथ में दे के बता रही है और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने।